आज हम एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट का एक यूनिवर्सल डाउट क्लियर करने वाले हैं जो कि 100 में से 90 लोगों के दिमाग में तो आता ही आता है। और तो और मेरे पिछले वीडियो में सेम यही कमेंट भी आया हुआ है। एंड डाउट ये है दैट हाउ इज रिवर्स प्रॉक्सी डिफरेंट फ्रॉम लोड बैलेंसर। एंड सच बताऊं तो ये एक्चुअली में एक बहुत ही जेन्युइन कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर तुम दोनों का बेसिक वर्कफ्लो देखोगे ना तो दोनों एक्चुअल में सेम ही लगेंगे। बट आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारे एप्लीकेशन के पास 4 बैकएंड सर्वर्स हैं। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि यूजर को कैसे पता होगा कि तुम्हारे बैकएंड के अंदर कितने सर्वर्स हैं एक्चुअल में। तो आप सोचकर बताओ कि ऐसे में यूजर जो रिक्वेस्ट करेगा तो इसकी रिक्वेस्ट पहले कहां जाएगी। तो इसीलिए रिक्वेस्ट जो है वो सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाती है। और यही सेम चीज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। रिवर्स प्रॉक्सी बेसिकली क्लाइंट और बैकएंड के बीच एक मिडल मैन है। इसको ऐसे समझो, मान लो कि यूजर ने /API/यूजर को हिट किया, देन उसके बाद /API/ऑर्डर को हिट किया। अब रिवर्स प्रॉक्सी क्या करेगा, रिवर्स प्रॉक्सी इस रिक्वेस्ट को यूजर सर्विस और ऑर्डर सर्विस के पास अकॉर्डिंगली भेजेगा। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ये SSL टर्मिनेशन कर सकता है, कैशिंग कर सकता है, राउटिंग भी कर सकता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई कर सकता है एंड लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है। अब ये तो हो गई रिवर्स प्रॉक्सी की बात। अब यहाँ से लोड बैलेंसर समझो। सपोज करो तुम्हारे पास जो /API/यूजर वाला जो सर्विस था ना, उस सर्विस के सेम 3 इंस्टेंसेस हैं। अब लोड बैलेंसर का प्राइमरी जॉब क्या है? ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि इससे सर्वर 1 पर सारा ट्रैफिक ना चला जाए, जबकि इस केस में सर्वर 2 और सर्वर 3 आइडियल पड़े हों। तो ये है लोड बैलेंसर का काम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, लोड बैलेंसर और रिवर्स प्रॉक्सी कॉम्पिटिटर्स नहीं है, इनका स्कोप डिफरेंट है। रिवर्स प्रॉक्सी बेसिकली एक बॉर्डर रोल है और उसके अंदर लोड बैलेंसिंग एक कैपेबिलिटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनजिनिक्स को देख लो। एनजिनिक्स एक रिवर्स प्रॉक्सी की तरह काम कर सकता है और वहीं एनजिनिक्स मल्टीपल बैकएंड सर्वर के बीच ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करके लोड बैलेंसर का भी काम कर लेता है। तो अगर अगली बार इंटरव्यूअर तुमसे पूछे दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लोड बैलेंसर एंड रिवर्स प्रॉक्सी, तो इस केस में तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये लॉजिक याद रखना, रिवर्स प्रॉक्सी आस्क कि क्लाइंट के रिक्वेस्ट को बैकएंड आर्किटेक्चर में कहां पर जाना चाहिए, एंड लोड बैलेंसर आस्क कि अगर सेम सर्विस के मल्टीपल सर्वर्स हैं तो ऐसे में रिक्वेस्ट किस सर्वर को देनी चाहिए ताकि एक सर्वर पर सारा लोड ना आ जाए। सो रिवर्स प्रॉक्सी इज इक्वल्स टू क्लाइंट और बैकएंड के बीच एक इंटरमीडियरी, एंड लोड बैलेंसर इक्वल्स मल्टीपल बैकएंड इंस्टेंसेस के बीच ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने का रोल। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और, ये तो हमने देख लिया दैट अ रिवर्स प्रॉक्सी कैन आल्सो एक्ट एज अ लोड बैलेंसर। इसीलिए प्रीवियस वीडियो में जब मैंने बोला था कि दैट रिवर्स प्रॉक्सी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है तो वो बिल्कुल वैलिड था। बस यहाँ पर दोनों को सेम समझ लेना, ये थोड़ा गलत होगा। अब अगर इतनी देर वीडियो को देख ही लिया और टॉपिक समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना एज एन टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। एंड ऐसे मोर सच कंटेंट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो।